दोस्तों, हमारे देश भारत को मोदी ने कितना बदल दिया है। चुनाव तो 2014 से पहले भी देश में हुआ करते थे, मगर ऐसे नफरती नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे तब सुनाई नहीं पड़ते थे। अगर कोई ऐसी हिमाकत कर भी देता था तो चुनाव आयोग उसे चेतावनी दे दिया करता था, फिर से ऐसा नहीं करोगे। मगर आज के चुनाव आयोग में, आज के इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार में इतनी हिम्मत कहां है। वो तो मुंह में दही जमाए बैठे हैं सत्ता पक्ष के लिए। बात जब विपक्षी आती है तो वो उपदेश देना शुरू कर देते हैं, शेरो शायरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर दोस्तों, देश में चुनाव तो होते रहेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर ही निर्भर करता है, खड़ा होता है। वो कर्णधार होते हैं। आज इलाहाबाद में क्या हुआ? प्रयागराज में, वहां पर हजारों छात्र यूपीपीएससी का विरोध कर रहे थे। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ। पुलिस ने लाठियां बरसाई। क्या योगी कुंभ के लिए बड़े इंतजाम कर सकते हैं, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा सकते हैं, 40 लाख लोगों के स्नान का इंतजाम करवा सकते हैं जैसा कहा जा रहा है? क्या योगी 5 लाख छात्र, 5 लाख युवा प्रवेश परीक्षा दे सकें आरओ एआरओ की, इसके लिए समुचित इंतजाम नहीं करवा सकते कि यह एग्जाम एक पाली में हो जाए, एक तारीख में हो जाए? क्या यह एग्जाम भी चुनावों की तरह होंगे, कई चरणों में? और इसका दुष्प्रभाव छात्रों के भविष्य पर क्या पड़ेगा? इसे भी तो सोच समझ लेना चाहिए यूपीपीएससी को, योगी सरकार को। क्या वो ऐसा सोचने का काम करेगी, या बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे जैसे नारे ही युवाओं को दिए जाते रहेंगे, उन्हें दंगाई बनाया जाता रहेगा? जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, क्या उनके लिए मोदी और योगी के पास कोई बढ़िया मास्टर प्लान है, कोई बढ़िया इंतजाम है? शायद नहीं है। ये लोग सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। उसके लिए कुछ भी करना पड़े ये करेंगे। मगर बात जब छात्रों के भविष्य की आएगी तब उसे अंधे कुएं में डाल दिया जाएगा। छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएंगी। छात्र कह रहे हैं कि जो नियम यूपीपीएससी ने बनाया है नॉर्मलाइजेशन का, हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि एग्जाम 2 पालियों में कराई जाएंगे दिसंबर में। अलग अलग पर्चे होंगे, अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, अलग अलग प्रश्न होंगे। छात्र इसको लेकर के बड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं इस नियम को हटाया जाए। इसमें किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। अब हमारा प्री नहीं होगा तो नुकसान तो मेरा है ना। प्रशासन का क्या नुकसान है इसमें? जब पीसीएस की मेंस की कॉपी बदली जा सकती है तो फ्री है। ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है, नॉर्मलाइजेशन। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अंदर से नंबर कोई कैसे बढ़ा सकता है? सरकारी संस्थान है, उसका आयोग है। सारा खेला आपके हाथ में है। आप ही तय करेंगे कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है। पूरा 1 साल सर आपने एग्जामिनेशन नहीं कराया। हमारा सारा लाइफ चौपट कर रहे हैं, हमें ओवर एज हो रहे हैं और साहब बोल रहे हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। आयोग के सचिव जी ने कहा हम लोग छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया, चले गए। शाम को नोटिस 5 तारीख को आता है, आयोग की परीक्षा 2 दिन में होगी। हम लोग खुद हैं, 7 साल 8 साल से हम लोग रह रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई आपको नौकरी नहीं देना होता पहले बता दो ना, क्यों आप दुनिया भर के सिस्टम लगाए हो? इलेक्शन कमीशन कहता है, ताल ठोके कहता है ईवीएम को कोई हैक करके दिखाए। क्या ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कह देगा परीक्षा ताल ठोके? जो बैरिकेड इस उम्मीद से लगाया गया था कि छात्रों को इस बैरिकेड से इधर रखा जाएगा, वो बैरिकेड्स टूट गए हैं और बैरिकेड्स पार करके छात्र उस तरफ चले गए हैं। जो हजारों में छात्र इस तरफ खड़े हुए थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार कि पीसीएस के जो नए नियम हैं उन्हें बदले जाएं। अब ये बैरिकेड्स टूट गए हैं, छात्र आगे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो,
ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? तो ये एक शिफ्ट में एग्जाम कराएं, लास्ट में मैं ठीक है? संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं, अगर वो इस चीज को हल्के में ले रहे हैं तो मैं लास्ट वर्ड में अपने संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। आयोग इसके पहले ये बात कहा था कि आपको बातों का ध्यान रख करके हम कोई फैसला लेंगे, यही फैसला लिए, लोग डेट दे दिए एग्जाम। कब बात हुई थी? अरे इसके पहले 5 तारीख को 5 तारीख को पहले, उसके 5 के पहले एक आंदोलन हुआ था हमारा। ये कहीं न कहीं ये उस दिन धरने में आयोग के अध्यक्ष जी बाहर आए थे, सचिव जी बाहर आए, बोले कि आप लोगों की सारी मांगों को हम लोग ध्यान में देंगे, लेकिन 1% का ध्यान नहीं, वो सिर्फ आंदोलन खत्म। हम छात्रों ने कितना धैर्य दिखाया, आयोग के सचिव जी ने कहा, हम लोग छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया, चले गए। अगले दीपावली तक हम लोग शांत, दीपावली पे खुशियां से हम गए, दीपावली मनाए। दीपावली के बाद हम लोग प्रयागराज आए, शाम को नोटिस 5 तारीख को आता है, आयोग की परीक्षा 2 दिन में होगी और आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। बताइए सर, हम नॉर्मल सी बातें करते हैं। अभी तक आरओ की परीक्षा हिंदी का अलग पेपर और जीएस का अलग पेपर 140-60 अभी तक ठीक था। अब परीक्षा को 3 घंटे कराएंगे। एक छात्र का मेंटल और कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है एग्जाम देते टाइम, 2 घंटे का स्ट्रेस था, उसको 3 घंटे में बदल दिया। हम कहते हैं हम उस पर भी राजी हुए, लेकिन आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। आखिर छात्रों के आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास चाहिए, एक इंसान का जो दिमाग होता है उसको 3 घंटे लगातार आप रनअप नहीं ले सकते हैं। और 3 घंटे आप मूवी में भी 3 घंटे नहीं होता, एक इंटरवल होता है, लेकिन इसमें भी। और पीसीएस की परीक्षा 2 दिन कराने का औचित्य नहीं बनता है। आप बताइए सर, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, इनका फाइनल स्कोर कार्ड कभी नहीं आता है। क्या फाइनल स्कोर कार्ड साथ में देने पे इनको कोई समस्या है? इनको सेंटर बता रहे हैं, हमको सेंटर नहीं मिल रहा है। 73 जिले हैं, अभी एक नया जिला फरेंदा भी बन गया, 74 जिले हो गए, 76 जिले हो गए, लेकिन इनको अभी ये कंफर्म नहीं है। 41 जिला में सेंटर बना के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं हमको। इनकी सेंटर की बहुत बड़ी समस्या है। भाई साहब से बात करिए, ये भी बताएंगे आप। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी भी अगर हर जिले की पकड़, मुश्किल से 10 का भी पकड़ लेना, ये अरेंज करवा सकते हैं अच्छे से। और ये लोग जो ये क्या कहते हैं, इसमें हमारे सीसैट का जो एग्जाम होता है उसमें हम 33% पाते हैं, तब जाके हमारा क्लियर होता है। ये परसेंटाइल मेथड लाए हैं, और जिसमें वो सिर्फ पूरा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने प्रेजेंट होते हैं वहाँ। स्टूडेंट का नंबर संख्या पे आपका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, नंबर आप उस पे उनके आने या ना आने से हमारा अगर रिजल्ट अफेक्ट हो जाए तो गलत हुई ना। एक सवाल सरकारी तंत्र की विफलता है। एक सवाल ये है कि जैसे अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो ये सभी लोग यही मुद्दे बोल रहे हैं, इन्हीं सब पे बात हो रही है। एक दिक्कत ये भी आ रही है कि आप कई ऐसे छात्र हैं जो 8-8 साल से 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल रही है, घर से भी दबाव पड़ रहा है, उसके बाद फिर ऐसी खबर आती है। तो ऐसे भी आप लोगों के साथ ऐसे लोग होंगे जरूर। मेरे कमरे में एक भैया, मेरे कमरे में भैया, हम लोग खुद हैं, 7 साल 8 साल से हम लोग रह रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे भी हम लोग को भाई इतना पैसा हम लोग पीछे लग रहा है। भाई आपको नौकरी नहीं देना होता पहले बता दो ना, क्यों आप दुनिया भर के सिस्टम लगाए हो, बीएड करवा रहे हो, बीटीसी करवा रहे हो, तो लड़के बेचारे मार भी लगा बैठे, आपका सिस्टम कुछ है नहीं। नोटिफिकेशन में भी इस नियम का कोई जिक्र नहीं था, मगर यूपीएससी वाले कहां मानने वाले हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक है। जिस तरह की नियुक्तियां इन संस्थानों में होती हैं, नीट का घपला हमारे सामने है और यूपीएससी का विरोध हो रहा है। ये सिफारिशी नियुक्तियां देश का भविष्य बर्बाद कर रही, युवाओं का भविष्य तबाह करने में लगी हैं। अगर काबिल लोग इन कुर्सियों पर बैठते तो ऐसा कतई नहीं होता। हमारे देश में बीते सालों में पर्चे लीक होते रहे और युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहा, हम देखते रहे। जय श्री राम करते रहे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन कराए, बस हो गया। मगर जो बच्चे हमारे सामने हैं, जिनका भविष्य हमारे सामने है, क्या मंदिर जाने से उनका भविष्य संवर जाएगा? आप मंदिर जरूर जाइए,
जय श्री राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, मगर अपने बच्चों के भविष्य की तो चिंता कीजिए, जो चिंता मोदी और योगी जैसे नेता नहीं कर रहे हैं। आपको जागना होगा, जागना है तो जाग जाइए, वरना सोते रहिए, मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।